आज हम बात कर रहे हैं दिव्यांगजनों हेतु व्यावसायिक मुद्दों की, यानी वोकेशनल इश्यूज फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ की। प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके ऑक्यूपेशन से होती है। सभी प्रकार की प्रोडक्शन देने वाली एक्टिविटीज़ ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आती हैं। रोजगार या व्यवसाय एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें व्यक्ति खुद को और दूसरों को लाभ पहुंचाता है। दिव्यांग व्यक्ति जब बिना दूसरों की मदद के कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं तो अपने परिवार को और समुदाय को आगे ले जा पाते हैं और अपने आप को उनके लिए उपयोगी मानते हैं। उनकी वेलबींग इस बात पर निर्भर करती है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण जीवन यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए व्यक्ति का फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, सोशल और स्पिरिचुअल पहलुओं पर सक्षम होना और सफल होना आवश्यक होता है। और अन्य पहलुओं पर संतुष्ट होने के लिए व्यावसायिक रूप से संतुष्ट होना और सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि दिव्यांग व्यक्ति को जीवन में सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनकी आवश्यकताएं भी अधिक होती हैं और विभिन्न प्रकार की होती हैं, इसलिए उनको विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का भी विकास करना पड़ता है। यदि उनकी अक्षमता को कम करना है या समाप्त करना है तो उन्हें अपनी क्षमताओं को अधिक से अधिक विकसित करना होता है। इसे ही व्यावसायिक सक्षमता कहा जाता है, यानी करियर कॉम्पिटेंसी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि व्यावसायिक सक्षमता क्या होती है। व्यक्ति की ऐसी योग्यता जो उसे अपने काम में सफल होने के लिए आवश्यक होती है। ये कोई एक योग्यता न होकर योग्यताओं का समूह होती है जिनमें नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, कैपेसिटीज़, पर्सनल क्वालिटीज़, दृष्टिकोण और विभिन्न प्रकार की वैल्यूज़ को परिभाषित किया जा सकता है। करियर कॉम्पिटेंसी यानी सक्षमता के मेन फैक्टर्स होते हैं नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, कैपेसिटी, एटीट्यूड, वैल्यूज़, एबिलिटी, इंटरेस्ट और डिसीजन मेकिंग। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। कॉम्पिटेंसी बढ़ाने का पहला फैक्टर होता है नॉलेज। नॉलेज आमतौर पर शिक्षा और सीखने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कार्य में रहते हुए भी सीखा जा सकता है। यह वह आवश्यक योग्यता है जो उस कार्य की मांग है जो आप करने जा रहे हैं, और इसके लिए यदि आपने कोई पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तो और भी अच्छी बात है, और आप अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को वहाँ व्यवहारिक रूप से दक्षता से प्रमाणित कर पाएंगे। दूसरा फैक्टर है स्किल। स्किल भी कई प्रकार की होती है और इसके बारे में हम जानेंगे। तो अधिकांश पदों पर लोगों को एक निश्चित बेसिक लेवल के स्किल को लेकर के तो अपने काम में प्रवेश करना ही होता है। इसमें जो महत्वपूर्ण स्किल्स हैं, जैसे कि पहला है बिजनेस स्किल। ये इस स्किल को बताता है या इस कौशल के बारे में है कि कोई व्यवसाय कैसे काम करता है और क्या है जो एक ऑक्यूपेशन को या व्यवसाय को, एक कंपनी को टिकाए रखता है। इस कौशल से ये समझ बढ़ाना कि संगठन अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज के माध्यम से क्या हासिल करना चाहता है और बाज़ार में कैसे कंपटीशन को फेस करेगा, ये बिजनेस स्किल सिखाता है। दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। इसमें मौखिक, लिखित, संचार, सुनना, कहना आदि सभी तरह का शामिल है। यानी आप ओरली और रिटर्न में कैसे किसी से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातों को कितने स्पष्ट, संक्षिप्त और केंद्रित मुद्दों की तरह रख पाते हैं, अपने विचारों को समझाने और दूसरों के विचारों को सुनने में आप कितने सक्षम हैं। जितना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा उससे आपकी उपस्थिति उतनी अच्छी तरह दर्ज हो पाती है। अगला फैक्टर है टीम वर्क। किसी भी व्यवसाय में काम करना एक टीम वर्क होता है। दूसरों को कैसे मैनेज करना है, कैसे जिम्मेदारी देनी है और कैसे लेनी है, किस तरह से टीम वर्क किया जा सकता है, कैसे वहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा रखी जा सकती है, क्योंकि टीम वर्क से ही कामकाजी संबंधों के बारे में क्षमता बढ़ती है और सभी को लक्ष्यों और व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। अगला फैक्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये कौशल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हर व्यक्ति अलग ढंग से एक ही समस्या का समाधान करता है। उसकी मेथड्स और स्ट्रेटजीज़ जितनी पावरफुल होंगी उतनी जल्दी वो समस्या का समाधान कर सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है लीडरशिप स्किल। नेतृत्व के लिए ये आवश्यक नहीं है कि पूरा प्रबंधन या पूरा मैनेजमेंट आपको संभालना है, लेकिन छोटे छोटे कामों को सौंपना, छोटे छोटे कामों को ले पाना और उन्हें लीडरशिप क्वालिटी के साथ सक्सेसफुली कंप्लीट करना, ये भी लीडरशिप स्किल में आता है और ये क्षमता धीरे धीरे कार्य अनुभव के साथ भी बढ़ती जाती है। अगला स्किल है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। ये कौशल आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी परफेक्टनेस और प्रैक्टिकली आप किसी काम को कैसे करते हैं इस पर निर्भर करता है। इसमें ऐसी क्षमताएं या ऐसे स्किल आते हैं कि आप कैसे काम करते हैं, कैसे ध्यान केंद्रित करते हैं, कौन से काम को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और टाइम मैनेजमेंट उसके अनुसार कैसे करते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में आते हैं। तो है दृढ़ता और प्रेरणा कौशल।
कामकाजी जीवन कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है और ये कौशल ये दिखाने में मदद करता है कि आप कैसे उन चुनौतियों को पूरा करते हुए सफलता से, दृढ़ता से बाहर निकलते हैं और कौन से ऐसे तत्व होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्रेरणा स्रोत बनते हैं। ये स्किल हम साथी कार्यकर्ताओं की जो वर्क एक्सपीरियंस है या वर्क स्टाइल है उससे भी सीखते हुए डेवलप करते हैं। फिर नेक्स्ट फैक्टर है दबाव में काम करने की क्षमता का कौशल, यानी स्किल ऑफ वर्किंग इन प्रेशर। ये कौशल होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये सिखाता है कि संकट या चुनौतियों के समय आप कैसे शांत रह पाते हैं और बिना या कम तनावग्रस्त हुए दबाव में भी काम कैसे कर पाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है सेल्फ कॉन्फिडेंस स्किल। ये कौशल स्वयं पर आत्मविश्वास रखने और संगठन या अपने व्यावसायिक कार्यक्षेत्र पर विश्वास रखने के संबंध में है। क्योंकि दिव्यांगता अगर किसी एक या दो पहलुओं पर बाधा प्रस्तुत करती है तो आत्मविश्वास के द्वारा ही उसे दूसरे अवसर के रूप में बदला भी जा सकता है। अब आता है अनुभव यानी एक्सपीरियंस, जिसमें पुराने काम का अनुभव और नए अनुभव की तैयारी इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो पुराने काम से मिले होते हैं और ये भी आपकी स्किल और कैपेसिटी बढ़ाने में या करियर कॉम्पिटेंसी बढ़ाने में महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने विभिन्न अनुभवों से भी सीखता है और वही उसे नए काम के लिए क्षमता विकसित करने में योगदान देता है। नेक्स्ट बड़ा फैक्टर है क्षमता यानी कैपेसिटी, जिसमें हम 3 तरह की मुख्य क्षमताएं देखते हैं: शारीरिक क्षमता फिजिकल कैपेसिटी, मानसिक क्षमता मेंटल कैपेसिटी और आर्थिक क्षमता यानी इकोनॉमिकल कैपेसिटी। फिजिकल कैपेसिटी यानी व्यावसायिक क्षमता या कॉम्पिटेंसी डेवलप करने में व्यक्ति की दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार शारीरिक क्षमता को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस व्यक्ति को अपनी सीमाओं के बारे में, अपने लिमिट्स के बारे में पूर्ण जानकारी होने से वो उसकी वैकल्पिक तैयारी कर पाता है, कुछ ऑल्टरनेटिव्स तैयारी कर पाता है और आवश्यक शारीरिक क्षमता को बढ़ाकर अपनी व्यावसायिक क्षमता को भी बढ़ा सकता है। मेंटल कैपेसिटी का ज्ञान होना भी किसी व्यवसाय को चुनने और उस पर डटे रहने के लिए, उस पर क्रियान्वयन आदि हेतु बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये व्यवसाय निर्धारण का मुख्य बिंदु होता है। तीसरी कैपेसिटी है इकोनॉमिक कैपेसिटी। इसका तात्पर्य है कि व्यवसाय हेतु जिन वैकल्पिक साधनों, संसाधनों, रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ सकती है, उनकी पूर्ति करने में व्यक्ति कितना सक्षम है और कितना उसे और प्रयास करना है। अगला फैक्टर है दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड। किसी भी काम को करने और कर पाने में व्यक्ति का दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड बहुत अधिक मायने रखता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब है अपने काम के प्रति पॉजिटिव सोच, विचार और पॉजिटिव वर्किंग स्टाइल रखना। नेगेटिव एटीट्यूड रखने से व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर त्रुटि देखने लगता है, एरर्स देखने लगता है और उसे अपने काम में कई तरह की समस्याएं नजर आती हैं जो व्यवसाय के लिए लाभकारी नहीं हैं। निरपेक्ष दृष्टिकोण यानी न्यूट्रल दृष्टिकोण रखकर काफ़ी हद तक समस्याओं का समाधान बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। अब आता है वैल्यूज़, व्यक्तिगत और नैतिक मूल्य। ये मूल्य बताते हैं कि आपको कहाँ और कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे ईमानदारी से कम्युनिकेट करना, कामों की जिम्मेदारी लेना, मेहनत और लगन से टीम वर्क में हिस्सा लेना आदि। सही मूल्यों के साथ ही आप सही तरक्की की ओर बढ़ते हैं। मूल्यों पर खड़े रहने वाला व्यक्ति ही व्यवसाय या संगठन में विश्वास पात्र व्यक्ति बन सकता है। इसके बाद फैक्टर है एबिलिटी यानी योग्यता। योग्यता कई विशेषताओं का समूह होती है जो विशिष्ट करियर के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन बेसिक योग्यताएं तो काम की आवश्यकता होती ही हैं। जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए उसी से संबंधित एजुकेशनल और टेक्निकल योग्यताएं होना ज़रूरी है। किसी काम में विशेषता लाने के लिए किस ज्ञान, कौशल और अनुभव की आवश्यकता है, ये विशेष ध्यान देने की बात है। समय समय पर स्व परीक्षण करते रहना यानी अपने आप को चेक करते रहने की योग्यता और बदलते समय के साथ अपनी एबिलिटीज़, अपने स्किल्स को बढ़ाना, अपडेट होते रहना भी करियर कॉम्पिटेंसी का महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट। व्यवसाय की सफलता हेतु व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि यानी पर्सनल इंटरेस्ट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसके करियर का चुनाव का स्रोत यदि पारिवारिक या सामाजिक रुचि है तो उसमें लगन की कमी हो सकती है, लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट के साथ किसी काम को अधिक सफल ढंग से किया जा सकता है। तो हमने देखे ये तत्व जो करियर कॉम्पिटेंसी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं और किसी भी सक्षमता को हासिल करके आप किसी काम को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषय लेकर हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे। थैंक यू।